की वीकली एक्सपायरी में जीरो टू हीरो वाला जो ट्रेड होता है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। ये क्या हो गया? ये पूरी तरीके से फेल हो गया। फेल होने के पीछे का रीजन कि आज पूरे दिन निफ्टी 150 पॉइंट में ही सिमटता हुआ दिखाई दिया, जो कि मार्केट से उम्मीद थी कि तकरीबन तकरीबन 300 से लगभग 350 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट जो है दर्ज होते हुए दिखाई देगी, एक अच्छी मूव लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन एक तरफ बैंक निफ्टी के ऊपर में तो गिरावट लौटते हुए दिखाई दी, अच्छी खासी 700 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं निफ्टी आज की वीकली एक्सपायरी में 150 पॉइंट में ही सिमटते हुए दिखाई दी। ये दरअसल जो 150 पॉइंट है ना, ये तो केवल गैप डाउन ओपनिंग वाला है। जो आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी को देखने को मिली थी कि गैप डाउन ओपन के साथ जिस प्रकार से मार्केट की ओपनिंग होते हुए दिखाई दी, उस ओपन होने के साथ ही मार्केट में केवल अप डाउन का सिलसिला चलता रहा। बार बार कॉल की रणनीति बनी तो बार बार पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दी। अप डाउन के सिलसिले को यहाँ पर केवल बरकरार रखा, बार बार पोजीशंस पलट रही थी। लेकिन ये जो गिरावट हमें देखने को भी मिली प्री ओपनिंग सेशंस पे, तो यह गिरावट जो है केवल न्यूज के बेसिस पे थी। ध्यान रखिएगा, न्यूज के बेसिस पे यह गिरावट देखने को मिली। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो है ये एक बयान आया था कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई भी 90% खत्म हो गए हैं। कितना? 90% जो है खत्म हो चुके हैं। मतलब कि कहने का इसका अर्थ ये था कि जैसे उनके पिता को मारा गया मारा गया, ठीक उसी प्रकार से ये भी लगभग लगभग 90% जो है खत्म हो गया। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल बयान यहाँ पास अभी तक हमने नहीं देखा है, ना तो ईरान की तरफ से, ना तो और कहीं से अखबारों के जरिए से। ये केवल ट्रंप का बयान था और ट्रंप के बयान के आधार पे जो है आज मार्केट ने यहाँ पास अपनी गिरावट के साथ जो है प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग दिखाई इस बयान के बाद, और मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि अच्छे नतीजों के बावजूद भी मार्केट के ऊपर में जहां तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, इस बयान के बाद जो है मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा होगा Q1 का रिजल्ट को, और Q1 के रिजल्ट में अच्छे रिजल्ट के आने के बावजूद भी मार्केट के ऊपर में जो है गिरावट का ही सामना करना पड़ा। गिरावट के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कल की जो ट्रेडिंग सेशंस गुजरते हुए दिखाई देनी है, कल की ट्रेडिंग सेशंस पे कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर मार्केट के ऊपर में यूं ही एक स्थिरता पूर्वक वाली कहानी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी निफ्टी के ऊपर में। इसे यहाँ पर समझने की जरूरत है। अभी डाउजोन्स को देखें तो बिल्कुल डाउजोन्स जो है माइनस में जाने को यहाँ पर बेताब दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है तैयार दिखाई दे रही है कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के साथ जो है कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस प्रकार की यहाँ पर जो है अभी जो यहाँ पर स्थिति जो मार्केट की देखने को मिल रही है वो गिरावट की ओर यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी तक फिलहाल यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर क्या करना है कि कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यहाँ पर देखें तो जो लेवल दिखाई देती है उस लेवल के बेस पे यहाँ पर हम चर्चा करें कि निफ्टी के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। और 24,000 के स्तर को ध्यान रखिएगा कि ये जो 24,000 का स्तर को जिस प्रकार से आज की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट ने बरकरार रखा है, इस 24,000 के स्तर को भी यहाँ पर मार्केट के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि 24,000 के स्तर का टूटना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देता है। आज की ट्रेडिंग सेशंस की लो क्या लगी निफ्टी के ऊपर में? 24,023 रुपए की लो लगते हुए दिखाई दी। ये लो है आज की ट्रेडिंग सेशंस का। यदि 24,000 के स्तर को तोड़ देती तो बेशक एक बड़ी करेक्शंस के रूप में निफ्टी आप सभी को यहाँ पास जाता हुआ दिखाई दे सकता था, लेकिन 24,000 के स्तर को यहाँ पास होल्ड किया। अब इसे हम 24,000 के स्तर को यहाँ पास इस तरीके से लेकर चलेंगे कि यह एक सपोर्ट का जोन दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट का जो है एक जोन दिखाई देता है जो कि 24,000 के स्तर के आसपास यहाँ पर दिखाई देती है। 24,000 के स्तर को यदि मार्केट तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देता तो यहीं से मार्केट के ऊपर में तेजी की माहौल भी बनते हुए दिखाई देगी। ये पहली कंडीशन है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे मैं यहाँ पर आप सभी को बता पा रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस प्रकार से आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जब से सीज फायर खत्म किया गया समझौते को ट्रंप की ओर से, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है ट्रंप की ओर से, इसके बयान के आधार पे मार्केट भी चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि
बौखलाहट की और यहाँ पर जो है दिखाई दे रही कि बौखलाहट में जो है अनाप शनाप बयान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। तो बयान अभी खत में होंगे नहीं, आपको लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर से अमेरिका की तरफ से बयान सामने निकल कर आते हुए दिखाई देंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, और उसी के बेस पे मार्केट के ऊपर में गिरावट का सिलसिला भी जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड कब बरकरार होगी, यहाँ पर दो कंडीशन से 24,000 के ऊपर जब तक निफ्टी दिखाई दे रही है पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर देख पाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी पॉजिटिव जो है यहाँ पर खबर सामने निकल करके आती है इस युद्ध को लेकर के, तो यहाँ पर मार्केट के ऊपर में अचानक से एक बड़ी तेजी की रैली बनते हुए दिखाई दे सकती है। और नहीं तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में कुछ इसी प्रकार का मिला जुला गिरावट की ही यहाँ पर जो है ज्यादातर संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए आंकड़े, तो यहाँ पर गिरावट की ही यहाँ पर से चर्चा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे कि मार्केट के ऊपर में करेक्शन अभी बाकी है और भी बड़े करेक्शन यहाँ पर मार्केट के ऊपर में आप सभी को देखने को मिल सकती है। लेकिन लेवल के बेस पे जानेंगे कि निफ्टी के ऊपर में क्या करे कौन से लेवल है जिसके टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर यहाँ पर गिरावट की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेवल की मैं चर्चा कर रहा था, तो यहाँ पर लेवल को देखें तो ध्यान रखिएगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि 24,090 रुपए का यह एक आपको लेवल दिखाई दे रहा है। 24,090 रुपए का कितने का है, 24,090 रुपए का। निफ्टी की क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं 24,052 रुपए के स्तर पे होते हुए दिखाई दी थी, और निफ्टी का जो लेवल है उसके निचले स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। इसलिए यहाँ पर जो है पहली जो प्रेफरेंस होगी वो पुट की रणनीति की होगी, पी की होगी, मार्केट पे गिरावट की होगी। ये तो हमने देख लिया कि गिरावट की होगी, लेकिन दूसरी कहानी अभी हमने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया कि 24,000 के स्तर पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन दिखाई देता है। कितना, 24,000 के स्तर पे, और निफ्टी अभी 24,052 के आसपास में ही खड़ी है। यदि हम मान लेते हैं कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे 24,000 के निचले स्तर पे मार्केट की ओपनिंग प्री ओपनिंग सेशंस पे देखने को मिल रही है, तो वहां पर समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 24,000 का स्तर टूटेगा, आप यकीन मानो कि मार्केट के ऊपर में एक तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और वह गिरावट का आंकड़ा ये होगा कि तकरीबन हम पहले टारगेट यहाँ पर 23,800 रुपए के देख पाएंगे। तकरीबन 200 पॉइंट की यहाँ पर जो है गिरावट आप सभी को 250 पॉइंट के आसपास की, सॉरी 200 लिखा, 250 पॉइंट की गिरावट जो आप सभी को यहाँ पास निफ्टी के ऊपर में देखने को मिलेगी, जो कि दूसरे टारगेट यहाँ पास आप सभी को देखने को मिलेंगे तकरीबन 23,700 रुपए के आसपास में। यहाँ पास निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा, तकरीबन 350 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट हम यहाँ पास देख सकते हैं निफ्टी के ऊपर में। एक तगड़ी करेक्शन का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पास दो कंडीशंस आप सभी के सामने दिखाई दे रही है। पहली कंडीशन है कि 24,090 के निचले स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई दे रही है पुट की रणनीति को हम यहाँ पास कंटिन्यू बरकरार रखेंगे। दूसरी कहानी ये है कि 24,000 के स्तर यदि टूट जाती है तो ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए निफ्टी की ओर से कि मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ करेक्शन जो है जारी हो जाएगी। 23,700 तक हम निफ्टी को टूटते हुए देखने वाले हैं। तो ये डबल कंफर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर 24,000 का सपोर्ट का जोन भी यहाँ पर आपके सामने रख दिया कि जैसे ही 24,000 के स्तर टूटेगी मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर कोल की रणनीति किस प्रकार की संभव दिखाई देती है, अभी हमने बताया कि दो ही कंडीशंस पे दिखाई दे सकती है। यदि यूएस की तरफ से कोई न्यूज यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देती है, मतलब कि ये जो युद्ध चल रही है एक प्रकार का महायुद्ध बोला जाए, तो इस युद्ध को लेकर के यदि कुछ बात बनते हुए दिखाई देती है, उस प्रकार की यदि न्यूज सामने निकल करके आती है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी और उसके दम पे जो है मार्केट के ऊपर में तेजी की रैली बनते हुए दिखाई दे सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो लेवल हमने रखा है 24,090 रुपए का निफ्टी के ऊपर में टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से, और दूसरी कंडीशन से कि 24,090 के लेवल को तोड़ना होगा। इसके ऊपरी स्तर पे मार्केट को कामकाज करता हुआ दिखाई देना होगा तकरीबन 5 मिनट तक। जैसे ही निफ्टी 24,100 की ओर आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तब हम यहाँ पास जो है कॉल की रणनीति के बारे में सोचेंगे, कॉल की रणनीति बनाएंगे, और तकरीबन जो हमारा टारगेट होगा 24,300 रुपए का ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे जो कि 24,400 रुपए का ये हमारा फाइनल टारगेट होगा ऊपर की दिशा में निफ्टी के ऊपर में। तो ये जो हमने रणनीति तैयार किया है निफ्टी के ऊपर में, ध्यान रखिएगा कि इस लेवल के साथ
इस सपोर्ट के साथ निफ्टी के ऊपर में। जब तक लेवल ऑफ सपोर्ट ना टूटे तब तक एक बड़ी करेक्शंस नहीं आएगी। यदि लेवल टूट जाती है, सपोर्ट भी टूट जाते हैं, ये सपोर्ट तो लेवल तो टूटा हुआ ही है, सपोर्ट की टूटने की चर्चा, यदि 24,000 टूट जाएगी तो वहां पर समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके 23,700 के टारगेट की ओर जाने की जरूरत है। और उसी तरह से यदि कॉल की रणनीति भी बनती है तो कॉल की रणनीति तभी संभव है जब पॉजिटिव न्यूज दिखाई देगी या फिर 24,100 की ओर जो है आपको निफ्टी निकलता हुआ दिखाई देगा, कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, तो ही मार्केट में तेजी की उम्मीद दिखाई देती है। नहीं तो मार्केट के ऊपर में कल भी करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, कल भी गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और हमें एक तगड़ी गिरावट यहाँ पर देखने वाले हैं मार्केट के ऊपर में। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।